राम राम भाई सारिया ने। तो 75 प्रॉब्लम चैलेंज में आपका स्वागत है। तो आज का प्रॉब्लम है मिसिंग नंबर। तो एक बार देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है एंड हाउ टू अप्रोच इट। ठीक है। तो ये मिसिंग नंबर प्रॉब्लम एक इजी टाइप का प्रॉब्लम है एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि गिवन एन एरे नम्स विच इज कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर्स। तो हमें एक एरे दे रखी है जिसका नेम नम्स है और उसमें एन डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। सो नो रिपीटेशन। और जो नंबर्स हैं उन पे कुछ स्पेसिफिकेशन डाल रखा है। सो द स्पेसिफिकेशन इज कि वो 0 से n तक के बीच में ही लाई करेंगे, यानी वट एवर इज द साइज ऑफ द एरे, आपकी एरे में 0 से n तक के ही नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग 0 एंड n। तो अब हमें करना क्या है, हमें रिटर्न करना है द ओनली नंबर विच इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। यानी अब आप खुद सोचो कि अगर आपके पास 0 से n साइज, बेसिकली n साइज की एरे है, तो 0 से n तक के सारे एलिमेंट्स तो हो नहीं सकते, अदरवाइज साइज वुड हैव इंक्रीज्ड बाय 1। तो कोई ना कोई एक नंबर मिस हो रहा होगा। तो हमारा टास्क बेसिकली यही है कि वी हैव टू टेल व्हाट नंबर इज मिसिंग। ऑलराइट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफी सिंपल है और एक बार हम देखते हैं इस इनपुट आउटपुट के थ्रू कि क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोग्राम एज एन आउटपुट। ओके। सो इनपुट में अगर हम देखें तो अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखो तो हमको बता रखा है कि नम्स नाम की एरे है एंड आप देखोगे इस एरे का साइज कितना है। इस एरे का साइज है 3। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट होने चाहिए थे? 0 से 3 तक के। बट सो ओके, लेट्स मूव ऑन टू वन नोट एंड सी। ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इनपुट है उसमें जो हमारे पास एरे है नम्स, वो कैसी है? कुछ ऐसी है। ऑलराइट। और अब इस एरे में का साइज अगर हम निकालें तो क्या है? 3, विच इज वॉट द साइज ऑफ द एरे। सो क्वेश्चन के हिसाब से इसमें कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट होने चाहिए? 0 से 3 तक के। जिसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स? 0, 1, 2 एंड 3, है ना। बट आप देख पा रहे हो कि ये 4 एलिमेंट्स है और एरे का में जो साइज है वो 3 एलिमेंट्स है, विच इज वाई दे आर सेइंग कि एक एलिमेंट मिसिंग होगा ही होगा, है ना। तो हमको वो मिसिंग एलिमेंट बताना है विच इन आर केस इज 2। तो 2 हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है। तो वही इन्होंने आउटपुट में अगर आप देखोगे दे रखा है कि द नंबर विच इज मिसिंग दैट इज द आउटपुट। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, एक और एग्जांपल में ड्राइंग देखते हैं कि अगर आप इस एरे का साइज देखोगे तो इस एरे का साइज क्या है? 2। यानी कि कहाँ से कहाँ तक के नंबर होने चाहिए? 0 से 2 तक के। बट अगर आप देखो यहाँ पे तो देर इज वन एलिमेंट विच इज मिसिंग विच इज 2। तो दैट इज द आउटपुट। ठीक है। तो जो भी मिस हो रहा है आउट ऑफ दैट गिवन रेंज ऑफ नंबर्स वी हैव टू आउटपुट दैट। ठीक है। तो इसको करने का एक सबसे अच्छा और सिंपलिस्टिक तरीका क्या हो सकता है? हम मतलब एक क्विक और अच्छा तरीका देखते हैं। वैसे तो आप कुछ ब्रूट बेस लगा सकते हो, बट यहाँ पर सबसे सिंपल और जो क्लियर कट मेथड है हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे सिंपलिस्टिक मेथड क्या है? वो है यूजिंग जॉर। अब जॉर का मेरे दिमाग में थॉट क्यों आ रहा है और आपको भी ऐसा क्यों आना चाहिए? क्योंकि जॉर एक ऐसा मतलब ऑपरेशन होता है, जॉर ऑपरेशन, जो कि बेसिकली इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करता है कि अगर आपके पास सेम बिट्स हैं, राइट, अगर आपके पास सेम बिट्स हैं तो वो आपको क्या देता है आउटपुट में? 0। ठीक है। एंड डिफरेंट बिट्स पे क्या देता है? 1। सो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम कहां पर बॉइल डाउन हो जाती है कि अगर मेरे को जो दो नंबर्स अगर सेम मिल जाए, लेट्स से अगर मैं 3 का जोर 3 से करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, है ना। तो क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें कुछ ऐसा हो पाए कि मैं सारे मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं एरे में, मतलब मैं अपने एरे एलिमेंट्स का कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स से जोर करूं और जो एलिमेंट मिसिंग है वो आ जाए, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाए। मतलब बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि जैसे हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था 3, 0, 1। अब खुद सोचो, अगर मैं इसका जोर किससे कर दूं? 0, 1, 2, 3 से, यानी कि कुछ ऐसा ऑपरेशन 3, 0, 1, ओके, 0 फिर से 1 फिर से 2 फिर से 3, है ना। तो अब देखो 3 का जोर 3 से 0, 0 का जोर 0 से 0, 1 का जोर 1 से 0, 0 का जोर अगर आप किसी नंबर से करते हो तो इट इज द सेम नंबर इटसेल्फ विच इज 2। तो 2 ही तो हमें चाहिए था आंसर में और 2 ही आ गया, है ना। तो अब क्या हमारी प्रॉब्लम बॉइल डाउन हो रही है? प्रॉब्लम हमारी बॉइल डाउन इस चीज पे हो रही है कि हमें वो सेट मिल जाए जो कि सेम तरीके के एलिमेंट्स कंटेन करे जो कि इसमें है ना, एक्सेप्ट द मिसिंग वन। मतलब यहाँ पर मिसिंग वाला नहीं है, यहाँ पर है, एंड विच इज आवर आंसर ऑल्सो। बट द पॉइंट इज
कि हमें वो सेट मिल जाए जिसमें ऑलमोस्ट एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे सेम हो। ठीक है, तो इससे इससे हो क्या रहा है, मैं जोर के बारे में क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि जोर मेरे को ये पावर दे रहा है कि द मोमेंट उसको सेम चीजें मिलेंगी वो कैंसिल आउट होती चली जाएंगी, और जो एक एलिमेंट बचेगा वो वही एलिमेंट होगा जिसको यहाँ पर कोई जोर करने को नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर मिसिंग था। सो दैट इज वाई दी जोर कॉन्सेप्ट कम्स। ओके, अब नेक्स्ट चीज किस चीज पे बॉइल डाउन करती है हमारी, कि हम ये सेट कैसे निकालें। सो हाउ टू फाइंड दिस, हाउ टू फाइंड दिस। अब आप जरा देखो ये है क्या एक्चुअली। आपको प्रॉब्लम में एक चीज अच्छी बोली है कि जो आपके एरे में एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली 0 से n में है, वो डेफिनेटली 0 से n में है। और एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हम जोर यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये नंबर रैंडम होते तो हम नहीं कह सकते थे, बट यहाँ हमको बोला है 0 से n में है ही है, और इसके बियॉन्ड कोई रैंडम नंबर नहीं आएगा, है ना। 0 से काइंड ऑफ n तक क्या चीज और मिलती है, इंडेक्सेस। इंडेक्सेस मतलब एक सेट तो तुम्हें ये मिल रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, ये 301 तो ऑलरेडी प्रॉब्लम के इनपुट में था, लेकिन इसी के सिमिलर वैल्यूज हमें और कहाँ मिल जाएंगी, इंडेक्स में मिल जाएंगी। अब कुछ बहुत सिमिलर होगा ना, इंडेक्स हमारा कहाँ से चलता है, 0 से n-1, एरे इंडेक्सिंग ऐसी ही तो चलती है भाई, और एलिमेंट्स तुम्हें कहाँ से दे रखे हैं, 0 से n तक के, तो कुछ बहुत तो सेम हिसाब बन रहा है। अब तुम कहोगे कि यार n-1 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ सॉरी यहाँ पर तो n भी आ रहा है, यहाँ आपके पास n-1 नहीं है, उसको हम देखेंगे, दैट इज सिंपल, बट आपको काइंड ऑफ सिमिलर रेंज मिल गई ना। सो दैट इज हाउ यू डिसाइड ऑन दी सेट। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार n-1 तक है ठीक है, लेकिन मेरे एरे में तो nth एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है ना, तो उसके लिए यहाँ पर तो कोई करस्पॉन्डिंग रेंज है ही, मतलब एलिमेंट है ही नहीं। तो मैं काम करती हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ रिजल्ट नाम से, और उसमें n से ही उसको इनिशियलाइज कर देती हूँ। सो बेसिकली जो भी एरे का साइज होगा मैं उससे इनिशियलाइज कर देती हूँ। तो ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ यार, क्योंकि आप खुद सोचो आपके पास यहाँ n नहीं है ना, तो आप कभी भी 3, जैसे हमारे पास जो ओरिजिनल एग्जांपल था 3, 0 और 1, सॉरी, है ना, और आपके पास इंडेक्सेस क्या होते हैं, 0, 1 और 2, है ना। तो आप 0 को 0 से कैंसिल कर लेते हैं, वेरी गुड, 1 को 1 से कैंसिल कर लेते हैं, वेरी गुड, 2 के लिए तो कोई था ही नहीं, तो दैट इज ओके, बट 3 के लिए भी तो कोई नहीं मिला, यहाँ तो 3 के लिए कोई होना चाहिए ना। तो अब क्योंकि हमें वो इंडेक्स नहीं मिल पा रहा है, तो हमने उसको पहले ही एक वेरिएबल में रख लिया कि भाई ये मेरा एंडिंग इंडेक्स है। ठीक है, वो ऑब्वियसली रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी एरे का इंडेक्स कैन नॉट बी इक्वल टू दैट बाउंड्री थिंग, है ना। ओके, तो लेट्स गो। तो इंडेक्स बेसिकली साइज के बराबर नहीं होगा, सो दैट इज व्हाई वी हैव दिस। तो हमारे रिजल्ट वेक्टर में क्या चला गया, अपने 301 वाले एग्जांपल के लिए 3 चला गया। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अब हम ना लूप चलाते हैं। क्यों लूप चला रहे हैं अभी देखते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि यार यही वो सेट ऑफ वैल्यूज है जो जोर करेंगे, मैच करेंगे हमारे उससे इनपुट से। तो हमने कहा यार एक काम करते हैं, सबसे पहले जोर में स्टोर करते हैं रिजल्ट का जोर इक्वल टू आई। अभी इसको ड्राई रन करके देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। देन फिर मैंने क्या किया, इसको हम साथ में जोर करेंगे, ओके, इंडेक्स और दोनों चीजों को जोर करना है ना आपको, इंडेक्स को भी करना है और करस्पॉन्डिंग एरे वैल्यू को भी करना है। तो आपने बोला कि यार हम इसको एरे ऑफ आई से भी करेंगे, ठीक है, और इन सब के खत्म होने के बाद वट एवर इज द वैल्यू लेफ्ट इन माई रिजल्ट, वही मेरा आंसर होगा। तो ये कैसे चला होगा, ये बेसिकली ऐसे चला होगा कि हमारे पास सबसे पहले रिजल्ट वेक्टर में अपने इस एग्जांपल के लिए ड्राई रन करके देखते हैं, ओके, ठीक है, और एरे की इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं। तो एरे का इंडेक्स हुआ 0, ये इंडेक्स हुआ 1 और ये हुआ 2, ओके, ऑसम। सो लेट्स सी। तो हमारा सबसे पहले रिजल्ट वेक्टर में क्या स्टोर्ड है ऑलरेडी, 3। क्यों स्टोर्ड है, क्योंकि 3 हमारे पास इंडेक्स के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए पहले ही मैंने एक चीज बनाकर रख ली कि यार किसी को यह ना लगे, इस प्रॉब्लम को यह ना लगे कि 3 था ही नहीं मेरे पास कभी। सो आई हैव सेव्ड इट, ओके। नेक्स्ट लूप चला, तो आपके पास 3 का जोर किससे हुआ, 0 से, आई है ना, आई की फर्स्ट वैल्यू 0 है, और एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ 0 पे क्या है, 3 है, तो 3 का जोर 3 से हुआ। क्या वैल्यू बनी, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये रेस में भी आपके पास 0 पड़ा है, ये पहले लूप के बाद, पहले आइटरेशन के बाद ये चला, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आई, रेस का जोर अब किससे हुआ, 1 से हुआ, आई की वैल्यू 1, एंड देन अगेन रेस का जोर किससे हुआ, एरे ऑफ 1 से, एरे ऑफ 1 पे कौन है, 0। क्या वैल्यू आई रेस में, 0 का जोर किसी भी नंबर से करोगे इट इज दैट नंबर, अगेन आप उसका उसी नंबर से करो, किसी का नंबर का जोर 0 से करोगे इट विल बी दैट नंबर, तो 1 आ गया। यानी सेकंड आइटरेशन के बाद आपकी जो एरे थी वो, सॉरी जो रिजल्ट वेक्टर था उसमें 1 प्रेजेंट है, कूल, वेरी नाइस, ठीक है, आगे चलते हैं। अब
आते हैं अपनी नेक्स्ट में। नेक्स्ट आइट्रेशन जब चली तो आई की वैल्यू क्या हुई, 2 हो गई भाई, बहुत बढ़िया। तो 1 का जोर हमने किससे किया, 2 से किया, नाइस। फिर एरे ऑफ 2 पे क्या प्रेजेंट है, 1, तो 1 जोर 1 क्या हो गया, 0, और 0 का जोर 2 से 2, तो रेस्ट में क्या वैल्यू आई भाई, लूप खत्म, तो रिजल्ट में क्या बचा, 2, एंड दैट इज व्हाट यू वांटेड। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। आई होप सिंपल प्रॉब्लम था एंड आपको क्लियर हुआ है। एक बार इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो एज यू सी कि हम लूप में थ्रू एक आइट्रेशन सॉरी एरे के पूरा थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड आइट्रेट कर ही रहे हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन, and as you can see we have not taken any extra space apart from this variables like I and rest, so space complexity is big of 1. Now let's dive into the code and see. ओके, सो सिंपल कोड, एज आई सेड कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमने पहले ही एरे का साइज स्टोर कर लिया है। इट इज जस्ट बिकॉज कि वी डोंट हैव द इंडेक्स। सो वो इंडेक्स अगर प्रेजेंट हुआ हमारे एरे में तो उसको कैंसिल करने के लिए कोई होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स है वो कभी बराबर जा ही नहीं सकता एरे के साइज के। सो दैट इज वाई वी हैव साइज स्टोर्ड कि जस्ट इन केस अगर एरे में वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, और नहीं है तो वो रिजल्ट में आंसर आएगा ही, ठीक है। तो देन वी आइट्रेटेड थ्रू द एरे सारे एलिमेंट्स एंड हम जोर करते गए इंडेक्सेस एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो कि उस इंडेक्स में प्रेजेंट है, और जो भी जब भी कैंसिल आउट हुआ वो कैंसिल आउट होने के बाद जो बचा दैट वाज आवर आंसर। तो अब इसमें ये चीज़ मतलब नहीं सोचना है कि जोर इज नॉट लाइक ऑर्डर स्पेसिफिक ऑपरेशन, कि अगर आप सोचो कि अगर ऐसा लिखा है और ऐसा लिखा है लेट से तो ये डिफरेंट है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक। सो जस्ट टू मेक इट क्लियर कि आपको ये ना लगे कि फर्स्ट आइट्रेशन के हिसाब से वैल्यू चेंज हो गई होगी और 3 और 3 फर्स्ट आइट्रेशन में नहीं कैंसिल होंगे या 0 और 0 फर्स्ट आइट्रेशन में नहीं कैंसिल होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक, ठीक है। स्टिल अगर आपको डाउट है तो आप एक बार इनका बिट फॉर्म लिख सकते हो नंबर्स का, एंड यू कैन ट्राई डूइंग द जोर ऑफ देम एंड द आंसर विल गेट इज गोइंग टू बी सेम irrespective of the order thing. Okay, so that is all for today's question. I hope you enjoyed this problem and I hope you got to know how to approach this, and that is all. Thank you once again. Ram Ram Bhai Saria.